Welcome to NIPER League. So today we are going to discuss about Kjeldahl's method. You know guys, Kjeldahl's method मैं 8th, 9th, 10th, 12th and even college में भी पढ़ती थी. But trust me guys, it was very difficult for me to understand it every time. But I assure you that after watching this video, आपकी ये problem ख़त्म होने वाली है. So I want your complete attention to this video. And if you are new to my channel, you know the drill, okay? To like, share and subscribe so that we get connected and you get such more interesting videos for future learning and मुझे भी inspiration मिले to make such more videos for you guys. ठीक है? So let's begin. Kjeldahl's method. Now guys, Kjeldahl's method है ना वो एक estimation method है. So guys, first of all, let me adjust this. Okay. So Kjeldahl's method, okay? Kjeldahl's method is what? Kjeldahl's method है ना guys estimation method है. ठीक है, अभी Kjeldahl's method के भी पहले मैं आपको है ना बेसिक से समझाऊंगी. So Kjeldahl's method is estimation method, ठीक है. But केमिस्ट्री में क्या होता है बताएं? दो टाइप्स की एस्टिमेशन मैथड होती है. वन इज़ क्वालिटेटिव मैथड एंड द अदर वन इज़ द क्वांटिटेटिव मैथड. दिस इज़ क्वालिटेटिव, दिस इज़ क्वांटिटेटिव. मतलब क्या? देखो, क्वालिटेटिव में हम है ना पहले जो भी मैथड होती है ना वो क्वालिटेटिव होती है, उसके बाद क्वांटिटेटिव होती है. क्वालिटेटिव में हम जानते हैं कि सैम्पल में क्या क्या प्रेजेंट है, ओके. और से फॉर एग्जांपल मुझे पता चला कि मेरे सैम्पल में कार्बन है, नाइट्रोजन है, जो भी है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कितनी क्वांटिटी में है. दैट इज़ द क्वांटिटेटिव मैथड. मीन्स इफ आई हैव टू डिटरमाइन द प्रपोर्शन, ओके, or the percentage composition of that particular element obtained from qualitative method, that is what I'm determining it through quantitative method. समझ गए? So qualitative में we determine the presence, quantitative में we determine the composition. Okay, तो ये जो Kjeldahl's method है ना guys, that is quantitative method. Means it is determining the proportion or the percentage of nitrogen in a sample which is already containing, okay, nitrogenous compounds like ammonium salts, nitrates or other organic nitrogenous compounds. मीन्स मुझे जो सैम्पल दिया जाएगा ना उसमें पहले से नाइट्रोजन होगा और मुझे फिर उसका क्वांटिटी कितना होगा वो नाइट्रोजन का, दैट आई हैव टू डिटरमाइन. ठीक है, मुझे कोई ऐसा सैम्पल नहीं देंगे जिसमें नाइट्रोजन है ही नहीं, अदरवाइज मैं Kjeldahl's मैथड का उसमें कुछ यूज़ ही नहीं होगा, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी गेटिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग सैम्पल्स, दैट इज़ अमोनियम सॉल्ट्स हो गया, नाइट्रेट्स हो गया या फिर अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स हो गया. ठीक है, तो दैट इज़ अबाउट Kjeldahl's मैथड. बट गाइस, कोई भी मैथड होती है ना तो उसमें कोई ड्रॉबैक्स या नेगेटिव और माइनस पॉइंट्स होते हैं. तो Kjeldahl's मैथड के भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, तो वी शुड नो दैट एज वेल, ओके, बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज Kjeldahl's मैथड. So what is the limitation? Kjeldahl's method cannot estimate amount of nitrogen which is present in the ring form. That is, ये जो है aromatic ring है, ठीक है, नाइट्रोजन इसमें present. इसका nitrogen is not able to be estimated through Kjeldahl's method. Similarly, nitrobenzene, it is not. Azobenzene, you know the structure of azobenzene, right? When there is N double bond N which is connected with two aromatic rings, it is called azobenzene. ठीक है, तो ये लिमिटेशन है कि अगर कोई एरोमेटिक रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा ना, आई वॉन्ट बी एबल टू एस्टिमेट थ्रू Kjeldahl's मैथड. अदरवाइज इट इज़ अ वेरी गुड मैथड. सो लेट अस डिस्कस व्हाट हैपन्स इन Kjeldahl's मैथड. ओके गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड Kjeldahl's मैथड. ओके, सो आई हैव कम अप विथ 3 सिंपल स्टेप्स सो दैट आपको Kjeldahl's मैथड एकदम ईजीली समझ में आ जाए. ठीक है, नाउ जो फर्स्ट स्टेप है ना Kjeldahl's मैथड में, दैट इज़ डाइजेशन. ओके, नाउ पे अटेंशन. वॉट एवर कंपाउंड विच आई विल बी गिवन फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, दैट वुड बी वेरी कॉम्प्लेक्स. उसमें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सब. ठीक है, बट मुझे मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? नाइट्रोजन है. आई वॉन्ट टू डिटरमाइन नाइट्रोजन्स की क्वान्टिटी. ठीक है, तो उसके लिए मुझे वो नाइट्रोजन पहले तो सेपरेट करना पड़ेगा और फिर डिटरमाइन करना पड़ेगा उसका प्रपोर्शन. ओके, से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉक्स है,
वो बॉक्स में मुझे ऑरेंज बॉल्स को काउंट करना है। वो बॉक्स के अंदर ऑरेंज बॉल्स भी है, वाइट बॉल्स भी है, ब्लू बॉल्स भी है, ठीक है। तो मुझे पहले तो क्या करना पड़ेगा, ऑरेंज बॉल्स को पहले निकालना पड़ेगा और उसके बाद मैं उसको काउंट करूँगी। तो उसी तरह आई हैव टू separate that nitrogen out of those complex bonds, okay, with other elements. And to do that, we use digestion as first step of Kjeldahl's method. इसमें क्या होगा, there will be the breakdown of the bonds that hold nitrogen together and it will convert them into simple molecules like water हो गया, carbon dioxide or ammonia. So how do we do this digestion? We do that through sulfuric acid. और कोई भी रिएक्शन होता है तो केमिस्ट्री में कैटालिस्ट तो होता ही है, राइट, इट इज़ अ मस्ट थिंग। तो यहाँ पे वी आर यूजिंग अ न्यूट्रल कैटालिस्ट कॉल्ड पोटेशियम सल्फेट। सो पोटेशियम सल्फेट क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज इट रेजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड दस इट विल एम्पलीफाई द रिएक्शन। बिकॉज अगर मैं पोटेशियम सल्फेट डालूंगी तो H2SO4 का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा और मेरा रिएक्शन एम्पलीफाई हो जाएगा। तो जो भी नाइट्रोजन होगा ना, दैट विल बी कंबाइंड विथ सल्फर और मुझे अमोनियम सल्फेट मिलेगा। ये नाइट्रोजन सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम सल्फेट। ओके, समटाइम्स इंस्टेड ऑफ पोटेशियम सल्फेट वी ऑल्सो यूज सेलेनियम, मर्क्यूरी और कॉपर एज अ कैटालिस्ट। सो दिस इज द सिंपल फर्स्ट स्टेप, डाइजेशन, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं, ओके, एंड नाइट्रोजन निकालते हैं उसमें से। सिंपल, ओके। Let's move to the second step. So as distillation is the second step. तो अभी second step में क्या होता है, जो अमोनियम सल्फेट मुझे मिला ना, that is converted into ammonia. So how it is converted into ammonia? Through sodium hydroxide. मतलब this sodium hydroxide is going to react with that ammonium sulfate and it is going to give me ammonia. ठीक है, so now मुझे ammonia मिल गया. What next? तो this ammonia, okay, I am going to trap it into a solution. Where am I trapping it? I am trapping it into the solution of hydrochloric acid. Now, guys, there comes a hook. ये ammonia है, which is what? Base, right? और hydrochloric acid क्या है? Acid. तो अभी ये chemistry क्या होगी? Base और acid जब मिलते हैं तो क्या होता है? तो ऑफ कोर्स उनके बीच क्या होगा? एक रिएक्शन जनरेट होगा। मतलब जितना अमोनिया होगा, जितना बेस प्रेजेंट होगा, उतना मेरा HCl यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को जो HCl है ना, आई एम यूजिंग इट इन अ नोन क्वांटिटी, ओके, टू ट्रैप इट दिस अमोनिया, टू ट्रैप दिस अमोनिया आई एम यूजिंग अ नोन क्वांटिटी ऑफ HCl। तो जो रिएक्शन होगा उसमें से अभी मेरा HCl थोड़ा ही बचेगा, बाकी का HCl विल बी यूज्ड अप इन दिस रिएक्शन। जितना अमोनिया प्रेजेंट होगा उतना HCl उसमें से रिएक्ट हो जाएगा, ओके। मैं एक्सेस क्वांटिटी में HCl डालूंगी और उसमें से जितना अमोनिया होगा ना उतना HCl मेरा यूज्ड अप हो जाएगा एंड रिमेनिंग HCl आई विल बी गेटिंग, विच आई विल बैक टाइट्रेट इट। दैट इज़ द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है? टाइट्रेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दिस डिस्टिलेशन स्टेप अगेन। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था, ठीक है, which is used for distillation, वो अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, वी आर गेटिंग अमोनिया, ठीक है। दिस इज द केमिकल रिएक्शन, नोट इट डाउन गाइस, ठीक है। नाउ दिस अमोनिया विल बी ट्रैप्ड into the trapping solution of HCl, which is accurately measured, okay, ये known quantity का होता है, and then उसमें से जो remaining HCl बचेगा after the reaction of ammonia and HCl will be back titrated. That is the third step. क्लियर? फर्स्ट स्टेप वॉज क्या? इट वॉज डाइजेशन, जहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डाइजेस्ट करती हूँ, नाइट्रोजन सेपरेट करती हूँ। सेकेंड इज डिस्टिलेशन, जहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिया को सेपरेट करती हूँ एंड देन उसको ट्रैप करती हूँ। ओके गाइस, डन। नाउ कम्स द थर्ड स्टेप ऑफ बैक टाइट्रेशन। सो ये अमोनिया है दैट विल बी रिएक्टिंग विद द नोन क्वांटिटी टू गिव अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। बाकी का HCl आई विल बी गेटिंग रिमेनिंग, ठीक है। वो HCl क्या करेंगे हम? दैट इज़ बैक टाइट्रेटेड विद द नोन अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मिथाइल रेड एज एन इंडिकेटर। तो उसमें से मुझे पता चलेगा कि कितना अमाउंट ऑफ HCl वॉज रिमेनिंग। अभी वो जो रिमेनिंग HCl का क्वान्टिटी मुझे पता है और मुझे ये क्वान्टिटी भी पता है, एक्यूरेटली मेजर्ड क्वान्टिटी, ओके। तो मैं इसमें से मेरा जो
ये टाइट्रेशन वाला क्वांटिटी माइनस करूँगी तो आई विल बी गेटिंग व्हाट, आई विल बी गेटिंग द quantity of HCl which was actually reacted with ammonia, and from that I will be able to determine the concentration of ammonia, and from that I will be able to determine the amount of nitrogen that is present in my sample. Simple. So this is how Kjeldahl's method work. Okay guys, now दूसरी method भी होती है जिसमें instead of using HCl as a trapping solution, I am using boric acid as a trapping solution. तो उसमें I'll be getting ammonium borate. This ammonium borate will be then, titrated with standard acidic solution, and then I'm able to determine the quantity of nitrogen. So this is the simplest 3-step process. First is titration, which is done with H2SO4 to break or separate that nitrogen from that complex compound. Second step is what? Second step is distillation, in which there will be the separation of ammonia, and then this ammonia is trapped into a trapping solution of HCl. Now HCl और ammonia का reaction होगा, ठीक है, और जो क्वांटिटी ऑफ HCl बचेगा दैट इज टाइट्रेटेड विथ दिस sodium hydroxide, okay, and I will be able to determine the concentration of HCl, which will give me the idea of how much actual HCl was used up to get react with what ammonia, and from that I am able to determine the quantity of nitrogen which was present in my sample. ठीक है गाइस, आई होप कि आपको अब जेल्डाल्स मैथड एकदम ईजीली समझ में आ गया है, एंड मुझे ये वीडियो में बहुत सारे लाइक्स चाहिए गाइस, ठीक है. सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, you have to subscribe to my channel so that we can get connected and I make such more interesting and useful videos, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ना गाइस तभी, ठीक है. So yeah, until next time, this is NIPER League signing off. Hope you find this video helpful. Until next time, bye bye.